बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसान इलाज और मैं हूं ज़ियाउल्लाह। मुहतरम नाज़रीन, जिस तरह के आप जानते हैं कि इस यूट्यूब चैनल पर आज़मूदा और तजर्बाशुदा चीज़ें आपके सामने नशर की जाती हैं और मैं यकीन के साथ कि आप इससे ज़रूर फ़ायदा उठाते होंगे, आज का मैं नुस्खा आपके सामने पेश करूंगा। पाकिस्तान में जितने भी मर्द हजरात जो कमज़ोरी का शिकार हैं, वो उनमें से तकरीबन 80% नफसियाती मरीज़ होते हैं, लेकिन फिर भी उनके इस नफसियाती कमज़ोरी को दूर करने के लिए कुछ ना कुछ खाना पड़ता है उनको, वो बहुत जल्द ठीक हो जाते हैं। एक बात याद रखें, इस ताकत और क़ुव्वत का मरकज़ और मंबा जो है दिमाग से उठता है। जब तक इंसान का जो ब्रेन है वो पावरफुल है, वो कभी भी कमज़ोर नहीं हो सकता। लेकिन जिस आदमी का दिमाग कमज़ोर है, दिल कमज़ोर है, खून इतनी ताकत के साथ पंप नहीं करता, वो चाहे जितनी मर्ज़ी अद्वियात खा ले, वक्ती हिजान तो ज़रूर होगा, लेकिन मुकम्मल और मुस्तकिल शफा से वो कोसों दूर रहेगा। इसलिए ये बात जहन में रखें कि जब भी कोई ऐसी मेडिसिन इस्तेमाल करनी है आपने, तो अपने दिमाग का ताकत के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर इस्तेमाल करें। मैदे का ख्याल रखें, क्योंकि जब तक ज़ाहिर हिस्सा इंसान के तंदुरुस्त हैं, कभी भी इंसान कमज़ोर नहीं हो सकता। तो आज मैं जो चीज़ आपको बताऊंगा बहुत ही लाजवाब है, लेकिन शर्त यह है कि किसी मुस्नद और तजर्बाकार हकीम की ज़ेर निगरानी आप इसे इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह मायूसी नहीं होगी। किसी आइंदा वीडियो में मैं बग़ैर किसी दवाई के आपको एक ऐसा एक्सरसाइज बताऊंगा जिससे सूरत इंजाल का मर्ज हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा और ये क़ुव्वत आपके हाथ में आ जाएगी कि जितना टाइम आप चाहेंगे आपके हाथ में होगा, जब चाहेंगे ख़त्म होगा। बहुत ही वो बेहतरीन चीज़ है और बहुत कामयाब है। इंशाअल्लाह आज मैं आपको ये मेडिसिन बताता हूँ, इसमें कौन कौन सी हैं और किस तरह इस्तेमाल करना है। तो आए देखते हैं। आपके सामने ये चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये देसी अंडा है, ये देसी आपने लेना है, फार्मी या अंडा बिल्कुल नहीं लेना, ना उसका असर होगा। इस बोतल में तेल है, सफ़ेद तिलों का तेल, ये मीठा तेल आम तौर पर बोला जाता है। ये तेल आपने ले लेना है, तकरीबन 1.5 पाव के राउंड अबाउट आपने लेना है। ये जो है ये बलावा इसे कहते हैं, ये आपने ले लेने हैं। हस्बे ज़रूरत आधा पाव ले लें, काफ़ी हो जाएंगे। तो इस बनाना कैसे है संडे को, इसके सबसे पहले मैं एहतियातें जो है ना वो मैं आपको बता दूं। ऊपर छत पे आपने इसे बनाना है, बंद जगह पे या नीचे जहाँ बच्चे हों, आपने इसे तैयार बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि अगर इसका धुआं जो अगर निकला तो अगर आपके चेहरे पे लग गया तो चेहरा सूज जाएगा, हाथों पे लग गया तो हाथ सूज जाते हैं। इसका तदारक कैसे किया जाएगा? अखरोट का तेल या बादाम रोगन ये चेहरे पे मलें और थोड़ा सा पी लें, अखरोट खा लें, इससे फौरी तौर पे अफाका हो जाता है और ठीक हो जाता है आदमी। बस यही इसकी एहतियात है। अब बनाना कैसे है कि बर्तन ले लें जिसमें ये तेल डाल जाए, इसे एक बलावा ले लें, इसे हथौड़ी की मदद से हल्की सी चोट लगाएं ताकि एक दराज इसमें दर्द पैदा हो जाए। इसको आप उस तेल में डाल दें, बर्तन में एक ही डालना है आपने, और ये एक अंडा भी डाल दें। नीचे आग जलाएंगे, 5-7 मिनट के अंदर अंदर ये फ्राई हो जाएगा मुकम्मल तौर पे। आपने चूल्हा बंद कर देना। एहतियात के साथ इस बलावे को निकाल कर किसी चिमटे वगैरह से डस्टबिन में डाल दें ताकि कोई इसे बच्चा या कोई जानवर वगैरह ना खा ले। अंडे को निकालें, इसे साफ़ करके छील के खाने के बाद आपने ये खा लेना है एक। दूसरे दिन इसी तेल के अंदर
2 बलामे डाल देने आपने, हल्की हल्की चोट लगाएं ताकि थोड़ा सा ये ऊपर का छिलका थोड़ा सा फट जाए, और 1 ही अंडा देसी आपने उसमें डालना है। इस तरह 5-7 मिनट उसे अब गर्म करेंगे, उबलेगा तेल तो ये अंडा बॉयल हो जाएगा मुकम्मल तौर पर। इसे ये बुलावे जो है आप डस्टबिन में डाल दें ताकि ये ज़ाया हो जाए, और इस अंडे को आपने छील के खा लेना है। तीसरे दिन 3 बुलावे, चौथे दिन 4, 5, 6 और 7वें दिन 7 बुलावे। 7वें दिन से फिर कम करना शुरू कर, फिर 6, फिर 5, फिर 4, 3, 2 और फिर 1। अंडा एक ही होगा रोज़ाना, लेकिन तेल जो है ना 3-4 दिन के बाद आपने बदल देना, नया तेल ले लेना है, क्योंकि इस तेल को आपने ज़ाया करना है, कुछ नहीं इसका करना। इंशाअल्लाह ये जो आपके 12-13 दिन होंगे, 13 अंडे खा लेंगे इंशाअल्लाह, कई साल ही आपके गुजर जाएंगे, आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद आपने पानी वगैरह नहीं पीना, सिर्फ अंडा खाना है, कम से कम 1-1.5 घंटा। इसके बाद कुछ नहीं खाना पीना आपने, पहले 1 घंटा नाश्ता कर लें, खाना खा लें, उसके बाद ये अंडा खा लें, और 4 दिन के बाद ये तेल बदल दें, फिर नया तेल ले लें 1.5 पाव, फिर 4 दिन के बाद बदल दें। इसी तरह 2-3 दफ़ा आपने बदलना है, इसके ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत नहीं पेश आएगी इंशाल्लाह। बहुत बेहतरीन चीज़ है, किसी हकीम की निगरानी में आपने इस्तेमाल करना है, बहुत अच्छा है, इतना ख़तरनाक नहीं है जितना आप समझें। सिर्फ इसके धुएँ से बचना है और कुछ नहीं। अगर धुआं लग गया तो सोजिश हो जाती है, उसका बेहतरीन हल ये है कि अखरोट खा लें और उसका तेल या बादाम रोगन अपने चेहरे या थुम्बे वगैरह पे मार लें, यही एहतियात है और कुछ नहीं। इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।